अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत फौज इनके मारने के लिए, इनको पकड़ने के लिए जो है कोलकाता से लेकर बनारस से, दानापुर से, तमाम जगहों से इनको मंगाकर तभी उस समय उनको पकड़ने के लिए जो पकड़ेगा उनका सूचना देगा, उसको 1000 इनाम भी रखा। लेकिन उस समय समाज के लोग इतना मजबूत थे कि कोई भी विभीषण का काम नहीं किया। करना उद्देश्य नहीं, बल्कि हम उनके सपने को पूरा करने का जो है दिशा में हम आगे बढ़ सकें, ये हम लोग जो है ये तमाम संगठन चाहती है। वीर बुद्धू भगत भी हुए जिनकी शहादत जो है इस तरह की हुई कि उन्होंने हुकूमत तो नहीं मान रहे थे, साथ ही साथ उनको उनके द्वारा गिरफ्तारी भी मंजूर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने खुद ही अपनी तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। पूरे देश के इतिहास में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कोई अल्फ्रेड पार्क के बारे में जानते हैं, जो कि इलाहाबाद में अवस्थित है, और चंद्रशेखर आज़ाद की बात को भी जानते हैं क्योंकि इतिहास गवाह है और इतिहास के सुनहरे पन्नों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अंकित है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से मरना पसंद नहीं किया, और जब अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया अल्फ्रेड पार्क में तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। लेकिन शायद बहुत कम लोग को पता होगा कि वीर बुद्धू भगत जो लड़का आंदोलन या फिर कोल आंदोलन के जननायक हुए, उन्होंने भी उससे लगभग 100 साल पहले वही काम किया था। अंग्रेज लोग जब उनको घेर लिए तो उन्होंने अपना सर अपने हाथों से ही कलम कर लिया, बल्कि ये बोल सकते हैं कि वीर गाथा लिखने का काम किया, लेकिन अपने आप को अंग्रेज़ों के सुपुर्द करने में जो है उन्होंने सुपुर्द नहीं किया। इस बात को आप समझ सकते हैं। तो वो आदिवासी समाज के थे, बहुजन समाज के भी थे, और उन्हीं के शहादत दिवस आज है। आज ही के दिन जो है उनकी शहादत हुई थी, और उन्हीं को लेकर, इन्हीं अवसर को लेकर लोग जमा हुए हैं, नेतागण जमा हुए हैं, और आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जानना चाहेंगे कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे बीच में देव कुमार धान जी हैं, पूर्व में वे मंत्री भी रहे बिहार सरकार में। आज क्या कार्यक्रम है और देश को इन जैसे वीर सपूतों से क्या सीख लेने की ज़रूरत है, और ख़ास करके बहुजन समाज, आदिवासी समाज को उनके पद चिन्हों पे किस तरीके से चलना चाहिए आज के दिन? देखिए, जो आज हम लोग शहादत दिवस मनाने के लिए जुटे हैं, 11 दिसंबर 1831 को कोल विद्रोह जो है तमाड़ से शुरू हुआ था, और ये लगातार ये आंदोलन करीब 1832 अप्रैल महीना तक चला। उसी में कोल विद्रोह के महानायक जो है आपको 13 फरवरी 1832 को जो है उनका शहादत सिलागाई में हुआ। चूँकि इसमें उनकी बहुत लंबी लड़ाई रही है, और इस लड़ाई में अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत फौज इनके मारने के लिए, इनको पकड़ने के लिए जो है कोलकाता से लेकर बनारस से, दानापुर से, तमाम जगहों से इनको मंगाकर तभी इस जो हमारा शहीद वीर बुद्धू भगत को ये लोग पकड़ने का प्रयास किया। और उस समय उनको पकड़ने के लिए जो पकड़ेगा उनका सूचना देगा, उसको 1000 इनाम भी रखा गया। लेकिन उस समय समाज के लोग इतना मजबूत थे कि कोई भी विभीषण का काम नहीं किया और उनको नहीं पकड़वाया। जब पूरे मानव श्रृंखला उनका बनाया गया उनको बचाने के लिए, और करीब जो किताबों में जानकारी है कि करीब 300 लोग जो है वहाँ शहादत दिए। जब सारे लोग शहीद होते गए और वीर बुद्धू भगत के ये लगा कि हम अंग्रेज़ों को का गुलामी करना पड़ेगा, तो उनको गुलामी पसंद नहीं था, शहीद होना, मरना पसंद था। उन्होंने उस स्थिति में अपना तलवार से अपना सिर का जो है अलग कर लिए, धड़ से सिर अलग कर लिए। इस तरह का जो है महान झारखंड में हम कह सकते हैं कि पहला वो स्वतंत्रता सेनानी थे, और जिन्होंने इस लड़ाई लड़ी वीर बुद्धू भगत और बिरसा मुंडा। इन्हीं के कारण आज हमारा CNT एक्ट और SPT एक्ट कानून बना है। हमारा जल जंगल ज़मीन में जो भी या 5th शेड्यूल बना है, उन्हीं का देन है कि हमारे लिए ये चीज़ें बना है। चलिए, आप देख सकते हैं कि सभी कोई यहाँ पर आया है। नमन वो लोग प्रकट करेंगे अभी कुछ देर के बाद ही से यहाँ से एक पदयात्रा निकलेगी और अरगोड़ा चौक की तरफ ये लोग जाएंगे और वहाँ नमन करेंगे, श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि वीर बुद्धू भगत की जो कहानी है,
जिस तरीके से इतिहास के पन्नों पे आज होना चाहिए था, जिस तरीके से आज बहुत सारे हुए, 1857 का विद्रोह हुआ या फिर बहुत सारा ऐसा विद्रोह हुआ जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी जानकारी उनको मिलती है, लेकिन शायद ही बहुत कम लोग इस बात को मानते होंगे कि अपने सारे परिवार के साथ शहीद होने वाले शख्स थे वीर बुद्धू भगत, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन में उनके इतिहास को अगर देखें तो क्या सीखने की ज़रूरत है आज के दिन में पूरे समाज को? सबसे पहले तो हम शहीद वीर बुद्धू भगत जी का इस शहादत दिवस के मौके पर उनका नमन करते हैं। और आज ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एक संकल्पित प्रोग्राम है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे झारखंड के अंदर ये पहला हमारा जो है एक तरह स्वतंत्रता सेनानी रहे, और जिनको एक महत्व के रूप में, उनको जो है एक पहचान के रूप में उनका जो है मार्गदर्शन जो रहा हमारे झारखंड पूरे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, उनके हिसाब से उनका कोई जो है महत्व नहीं दिया गया, उनको जो है उस तरीक़े का दर्जा नहीं दिया गया। और यही कारण है कि आज जो है माने बाबर का पढ़ाई होता है, लेकिन हमारा जो है वीर बुद्धू जी का पढ़ाई नहीं होता है। और आप देखिएगा केवल वीर बुद्धू के साथ ही नहीं ये अन्याय हुआ, ये पूरे झारखंड में जितने भी वीर सपूत हैं वो सभी के साथ ही लगभग जो है जितने भी सरकार रहे हैं वो सब जो है यही किए हैं। और आप देखें जैसे बिरसा मुंडा जी का परपोता जो है सब्जी बेच रहे हैं, तो यहाँ सिद्धू कान्हू का जो है परपोता जो है वो ऐसे ही भटक रहे हैं। तो ऐसा जो है कई जगह पर आप लोग को देखने मिले। यही हमारा संकल्पित प्रोग्राम है कि हम जो जितने भी वीर सपूत, केवल माल्यार्पण करना उद्देश्य नहीं, बल्कि हम उनके सपने को पूरा करने का जो है दिशा में हम आगे बढ़ सकें, ये हम लोग जो है ये तमाम संगठन चाहती है। और इसीलिए आज का जो ये प्रोग्राम है केवल माल्यार्पण का नहीं, उनके शहादत को जो है हम याद करते हुए उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प हम लोग लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज तो इतिहास गवाह है, और इस बात का भी हम जिक्र करना चाहेंगे कि चीख और चित्कार चारों तरफ से हो रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग चीख रहे थे, अंग्रेज़ों की गोली धड़धड़ाहट से चल रही थी, लोग जो है उनके सीने छलनी हो रहे थे, शहीद हो रहे थे। वैसे शख्स थे वीर बुद्धू भगत और उनके गांव सिलागाई के लोग, जो अंग्रेज़ों के जो गोलियां हैं उनको सीने में खाए और देश के लिए दफन हो गए, और कफन भी ले लिए और सारा चीज़ न्यौछावर कर दिया। आज हमारे बीच में मौजूद है गीताश्री उरांव जी, और ये पूर्व में मंत्री भी रही झारखंड सरकार में। इनसे भी हम आज जानना चाहेंगे कि जो इतिहास के पन्नों में आज उनका जिक्र है चाहे नहीं है, किस तरीके से देखते हैं, और क्या आज के दिन में संदेश पूरे भारतवर्ष को आप देना चाहेंगे इन जैसे शख्सों ने जो शहादत दी उनको लेकर? ये देखिए, हमारी अपनी झारखंड की भूमि में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, और जिन्होंने अंग्रेज़ों का हुकूमत को नहीं माना, उनके विरोध किया, और इस तरह के जो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, उसमें से एक वीर बुद्धू भगत भी हुए, जिनकी शहादत जो है इस तरह की हुई कि उन्होंने हुकूमत तो नहीं मान रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने उनके द्वारा गिरफ्तारी भी मंजूर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने खुद ही अपनी तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। यही बताता है कि कितने मतलब उनको गुलामी किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं थी। और यही वो अपने जो इनके साथ में जितने भी थे, जो अनगिनत लोग जिनके हम नहीं जानते हैं, आज हम उन सबको नमन करते हैं कि उन्होंने इस तरह का जो एक लॉ जलाई थी कि कभी भी गुलामी मत सहो, गलत जो बातों को नहीं सहो और आगे खड़े हो। और यही जो है संकल्प हम लोग आज लेते हैं। उनकी शहादत जिस दिन हुई, हमारे लिए वो प्रेरणा का भी दिन है कि उन्होंने किस तरह से जो गलत बातों के खिलाफ खड़े होकर उसका मुकाबला किया, सामना किया। और इसी तरह का आज हमारे अपने राज्य में भी ये परिस्थिति बनी हुई है कि जिस तरह से हमारी अपनी जो संस्कृति है, भाषा है और अपना जो रोज़गार है, स्थानीय नीति है, वो सब कुछ को जो है हमारा अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। तो आज वीर बुद्धू भगत जी जो हमारे महान क्रांतिकारी रहे, उनका ही हम प्रेरणा लेते हुए हम लोग भी आंदोलन पे उतरे हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के जो हैं हमारे सभी लोगों का उनका जो वाजिब और जो उसके मौलिक अधिकार हैं उसको मिले। और इसके लिए सबसे मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि ये लड़ाई सबकी है। जैसे वीर बुद्धू भगत जी के साथ सभी लोग जुड़े थे और वो इस बात को समझते थे कि गुलामी नहीं सहनी है, गलत बात को नहीं सहना है और अपनी अधिकार की लड़ाई को भी लड़ना है। आज वही वक्त हमारे सामने आया है और हम लोगों को भी उसी तरह से ही अपने अधिकार की प्राप्ति करनी है और अपने मौलिक अधिकार जो है
जो संविधान में, अब तो आज़ाद हम लोग देश में रह रहे हैं, तो संवैधानिक हक भी जो हमको दिया है, बहुत सारे ऐसे प्रावधान लाए गए, उसके तहत झारखंड अभी भी अपने आप को अछूता पा रहा है। और ये सारे प्रावधान के तहत जो है हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, हमारी भाषा संस्कृति के ऊपर आघात हो रहा है, हमारे मान सम्मान पे आघात हो रहा है। और ये हमारे जो रोज़गार, क्योंकि स्थानीय नीति आज तक नहीं बन पाई है, तो हमारे रोज़गार के भी सीधा इस पे जो है आघात किया जा रहा है। ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो है अधिकार हम लोग लड़ के लेना है, तो इसके लिए सबको आना होगा आगे। मेरे से संपर्क में हैं लोग, हर जाति समुदाय, धर्म समुदाय के लोग हैं, मगर खुल के लोग नहीं आना चाहते। तो मेरा आह्वान है कि आप लोग सब लोग आइए, जनता की आवाज़ जो है वो बुलंद होनी चाहिए, तभी हमारे अधिकार जो है हमको लेना। इतना समय बीत गया है, अब 1 महीना हो रहा है, अभी तक सरकार फैसले में किस संचय में पड़ी हुई है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो सब आए, सब निकलें और अपने अधिकारों को प्राप्त करें, जो एक झारखंडी होने के नाते, एक स्थानीय निवासी होने के नाते उनको मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन में सभी के मन में एक भावना है और वो जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाह रहे हैं ऐसे शख्स का, जिन्होंने अपने परिवार के साथ, आप नाम जानते होंगे, चाहे हरदर गिरधर हो या फिर रुनिया झुनिया हो, सब इन्हीं के वंशज थे, इन्हीं के जो है पुत्र पुत्रियाँ थे और पूरे परिवार के साथ उन्होंने शहादत देने का काम किया था। तो आज ज़रूरत है इन जैसे शख्सों को नमन करने का, क्योंकि वो केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं लड़े, आदिवासी समुदाय के लिए ही नहीं लड़े, वो जो है विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यवादी ताकत अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम किया था। और वो चंद्रशेखर आज़ाद जिस रास्ते पे चले कि वो अंग्रेज़ों को अपने को सुपुर्द नहीं करने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया, अपने आप को गोली मार दी, उसी रास्ते पर वो 100 साल पहले चल चुके थे और अपने सर को धड़ से अलग कर लिया था। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों को वो कितनी नफ़रत करते थे और ब्रिटानिया हुकूमत से कितनी नफ़रत करते थे और उसकी जो शासन थे उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं। तो इतने सारे शख्स जो है झारखंड में जन्म लिए और उन्हीं में से एक ये शख्स हैं जिनकी आज शहादत दिवस पूरा झारखंड के साथ साथ पूरा भारतवर्ष मना रहा है। तो आप सभी लोग आज इस दिन में उनको ज़रूर याद करें, उनके पदचिन्हों पर चलने की ज़रूर कोशिश करें। अबुआ बिहान की पूरी टीम आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, नमन करता है। सहयोगी विकास मिंज के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।